अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद है। आज की वीडियो मेरे वालिदैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि अगर आप वालिदैन हैं या आपके घर में अंदर कोई बच्चे मौजूद हैं तो आपने ये जो मेडिसिन मैं बताऊंगा आपको आपके घर के अंदर ज़रूर होनी चाहिए। देखें, इमरजेंसी किसी भी टाइम हो सकती है और बाज़ वक़्त घर के अंदर मर्द हज़रात नहीं होते तो फीमेल्स के लिए मुश्किल होता है कि वो मेडिकल स्टोर पर जाएँ और दवाइयाँ लेके आएँ। दूसरा, अगर आपका घर कहीं शहर से दूर है तो डेफिनेटली उस सूरत में आपके पास ये मेडिसिन ज़रूर होनी चाहिए। तो मैं मेडिसिन की लिस्ट बताऊँगा, उनके इस्तेमाल बताऊँगा, इसको ख़ुद भी देखें, घर में अपने रखें, आप अपना एक बॉक्स बनाएं और डेफिनेटली दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि हमारे बच्चे जो है वो वक्ती तौर पे उसको फर्स्ट एड उनको मिल सके और उनको जो है तकलीफ कम से कम हो। हम शुरू करते हैं सबसे पहले छोटे बच्चों के साथ, जो हमारे इन्फेंट होते हैं जिनकी उम्र 1 साल से कम होती है। उनके अंदर 2 बड़े अहम मसाइल होते हैं। एक तो उनका बच्चों का जो है वो नाक बंद होता है, क्योंकि उनका नाक बहुत छोटा छोटा होता है, नाक का जो सुराख है छोटे होते हैं, तो जैसे ही उनको फ्लू होता है उनके फ़ौरन नाक बंद हो जाते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं वो नेज़ल ब्रीदर होते हैं, यानी कि नाक से सांस लेते हैं, तो जैसे ही उनका नाक बंद होता है तो उनका सांस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो दूध नहीं पीते और सोते नहीं हैं। आपने क्या करना है, घर के अंदर 2 चीज़ें रखनी है उसके लिए। एक है सेलिनेज या नॉर्सलाइन नेज़ल ड्रॉप्स, ठीक है, और साथ में आपने रखना है एक बल्ब शक्कर। तो आपने ड्रॉप जो है सिलाइन ड्रॉप एक साइड पर डालना है, एक ड्रॉप दूसरी साइड पर डालना है, और ड्रॉप डालने के बाद आप थोड़ा सा उसको प्रेस करना है। अमूमन इससे नाक खुल जाता है। अगर नाक खुले तो आपने बल्ब शक्कर से उसको थोड़ा साफ़ कर लेना है और सेक्रेशन उसकी साफ़ कर लेनी है। बच्चा आपका रिलैक्स हो जाएगा और आप भी रिलैक्स हो जाएंगे। सेकंड, जो इस एज पे हमारा इशू होता है वो होता है नैपी रैश, यानी पैम्पर के एरियाज़ के अंदर रैश बनना। डेफिनेटली जब बच्चे को आप नैपीज़ या पैम्पर पिलाते हैं तो वहाँ पे नमी की वजह से, स्टूल की वजह से, यूरिन की वजह से वहाँ पे रैश बनते हैं। जितनी भी आप केयर कर लें, रैश ज़रूर बनते हैं। तो रैश के बनने के लिए 2 क्रीम्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर एक हमारी है रैशनिल क्रीम, दूसरा हमारी क्रीम है सूडो क्रीम। तो इनमें से कोई भी एक क्रीम आप घर पे रख लें। जब बच्चे को रैश हो आप डेफिनेटली उसका इस्तेमाल करें। 2 से 3 दिन तक आप ये क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उस दौरान बच्चा बेहतर नहीं होता तो डेफिनेटली फिर आपको डॉक्टर को चेक करवाना होगा। बड़े बच्चे आ जाएँ तो उनके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, फीवर का मसला, यानी बुखार का होना बच्चों के अंदर बहुत कॉमन है। बच्चों में वायरल इन्फेक्शन जो है वो बार बार होते हैं, तो घर के अंदर आपने फीवर की मेडिसिन रखनी है। इसके अंदर 2 मेडिसिन हमारी हैं, एक है पैनाडोल और दूसरा है ब्रूफेन। तो अपनी एज के मुताबिक आपने बच्चों को उसकी डोज देनी है। इसका जो मिनिमम टाइम इंटरवल का गैप जो होता है, इनके 2 डोजेस के दरमियान का गैप, वो 6 घंटे होता है। 2 दिन तक आप बगैर डॉक्टर को देखे भी ये मेडिसिन, अगर आपका बच्चा वैसे बिल्कुल ठीक है, सिर्फ उसको बुखार है, तो आप ये मेडिसिन, सिर्फ बुखार की मेडिसिन दे सकते हैं। 2 दिन से ज़्यादा अगर बुखार हो जाएगा तो डेफिनेटली आपने डॉक्टर को चेक करवाना है। जो पैनाडोल है वो जो है आप 2 बच्चे को जो है वो स्टार्ट से दे सकते हैं, लेकिन जो ब्रूफिन है उसको 2 महीने से छोटे बच्चों को आपने हरगिज़ नहीं देना। कीड़ों की दवाई आपके घर के अंदर मौजूद होनी चाहिए, जिसके अंदर सिर्फ जेंटल है या वर्मॉक्स है। जेंटल के 2 चम्मच अपने बच्चे को स्टैट यानी इकट्ठे पिला देने हैं। वर्मॉक्स के आपने उसको 5 चम्मच इकट्ठे पिला देने हैं। तो ये आपने 6 से 1 साल के बाद इसको रिपीट करते लेना है, क्योंकि बच्चों को अचानक कीड़ों के अगर इलामात आ जाएँ तो वो बहुत परेशान होते हैं और रात के टाइम वो सोएंगे नहीं और पखाने की जगह पर उनको खारिश होती है। तो ये मेडिसिन भी आपने घर में रखनी है। नेबुलाइजर यानी भाप वाली मशीन, ये भी आपके घर के अंदर होनी चाहिए। बच्चों के अंदर जो है फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम और खांसी के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। मार्केट में इसके लिए बहुत ज़्यादा सिरप अवेलेबल है, लेकिन हम रिकमेंड करते हैं कि 4 साल से छोटे बच्चों के अंदर जो कफ के OTC यानी ओवर द काउंटर मेडिसिन होती हैं वो हमने नहीं देते, उनसे अवॉइड करते हैं। आपने घर के अंदर नेबुलाइजर रखना है, नॉर्मल सलाइन का सोल्यूशन रखना है, उसके अंदर 3 ml नॉर्मल सलाइन डालना है और बच्चे को 5 मिनट के लिए भाप दिलवानी है। नेबुलाइजर भी ज़रूरी है। पायोडीन आपके घर के अंदर होनी चाहिए और आपके घर के अंदर एक बैंडेज होनी चाहिए। जब भी बच्चा कहीं गिरता है, चोट लगती है, तो आपने उसको वॉश करना है, उसके ऊपर पायोडीन लगानी है और उसके ऊपर आपने बैंडेज कर लेनी है। इसी तरह जो सनी प्लास्ट होता है वो भी अपने घर में रख लें। जब बच्चे को कहीं पे खराश आती है तो वो आप उसके ऊपर लगा लें। तो जब भी बच्चे को कोई ट्रॉमा होगा, चोट होगी, तो आप उसको इस्तेमाल करके बच्चे को वहीं पर इलाज कर सकते हैं। बच्चों के अंदर खारिश और एलर्जी के मसले बहुत ज़्यादा होते हैं। बच्चे मुख्तलिफ चीज़ों से, जिसके अंदर कोई फैब्रिक हो सकता है, कोई जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो घास फूस, मिट्टी से भी, और डिफरेंट कीड़े वगैरह जो होते हैं उनसे एलर्जी हो जाती है। एलर्जी के लिए जो मेडिसिन आप खुद यूज़ कर सकते हैं वो है कैलामीन लोशन। तो घर में कैलामीन लोशन लगें। अगर बच्चे को खारिश, एलर्जी का मसला हो रहा है तो आप उसके ऊपर लगाएं। थोड़ा बहुत मसला है, उससे ठीक हो जाता है तो ठीक है, वगरना फिर आपको डॉक्टर को चेक करवाना पड़ेगा। कैलामीन लोशन भी आपकी मेडिसिन की लिस्ट के अंदर होना चाहिए। ये लिस्ट ऑफ कॉमन मेडिसिन है जो आपके घर के अंदर होनी चाहिए। इसका एक बॉक्स बना लें, आपके लिए हेल्पफुल होंगी। थैंक यू।